हेलो एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने जेईई मेन एग्जामिनेशन दिया, उसके रिजल्ट भी आ गए हैं। बच्चों का अब सबसे बड़ा डाउट निकलकर सामने आने लगा है, भैया मेरे इतने रैंक बने हैं, जैसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, चाहे जितने भी रैंक आपके बने हैं, सभी बच्चों को कॉलेज लेने के लिए काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। और जहां काउंसलिंग की बात आती है वहां पे आप सुनते होंगे जोसा काउंसलिंग, सीसैब, उसके अलावा स्टेट लेवल के अपने अलग अलग काउंसलिंग होते हैं। मतलब काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में समझाएंगे। मतलब आपने मेन एग्जामिनेशन तो दिया ही दिया है, अब एडवांस के एग्जामिनेशन भी दे देंगे। एडवांस के बाद जो आपके काउंसलिंग होते हैं जिससे कि आपको एक कॉलेज मिल जाए, उसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा। आप अपने मार्क्स, अपने रैंक पर कैसे बेस्ट कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो सारी बातें हम डिटेल में समझेंगे। देखो, जहां बात आता है काउंसलिंग का, वहां सबसे पहले आप लोग नाम सुनते होंगे जोसा काउंसलिंग का। देखो भाई, जोसा का जो काउंसलिंग होता है ना, वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होता है। ठीक है, उसी तरीके से सीसैब का काउंसलिंग भी ऑल इंडिया लेवल पे होता है। जोसा का 6 राउंड होता है और जोसा का ही आप कह सकते हैं स्पेशल राउंड, जो जोसा में सीट बच जाता है उसी का स्पेशल राउंड आपके सीसैब राउंड में होता है, जो कि सीसैब का 2 राउंड होता है। सबसे पहले आप जेईई मेन एग्जामिनेशन देंगे। अगर आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हैं तो जेईई एडवांस एग्जामिनेशन देंगे। एडवांस के बेस पे आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है और मेन के बेस पे आपको एनआईटी, ट्रिपल जीएफटीआई, उसके अलावा और भी जो कई सारे कॉलेजेस है स्टेट लेवल के, वहां पे आपको एडमिशन मिलते हैं। फिर सबसे पहले आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, 26 मई को आपके एडवांस के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, 9 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा और 10 जून से जोसा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 5 से 6 दिन पहले आपके जोसा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चलता है। रजिस्ट्रेशन में ज्यादा कुछ नहीं लगता है। ठीक है, सिर्फ आपके जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड, ये 2 चीज लगेगा। उसके बाद में जब आपको कॉलेज मिल जाता है तब आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। उस डॉक्यूमेंट को लेकर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। आपने नाम सुना होगा गैप सर्टिफिकेट, या फिर आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, मतलब क्या कुछ चीजें रिक्वायरमेंट किस किस बच्चों को होगा, सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले समझते हैं जोसा का जो 6 राउंड होता है वो कैसे कैसे होता है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होगा। सबसे बड़ा गलती बच्चा चॉइस फिलिंग में ही करता है, क्योंकि चॉइस फिल में ही आपको प्रेफरेंस फिल करना पड़ता है। और अगर आप थोड़ा सा गलत प्रेफरेंस फिल कर देंगे ना, तो आपके रैंक पे जो कॉलेज आपको मिलने का वो कॉलेज मिल ही नहीं पाएगा और कोई खराब सा कॉलेज मिल जाएगा, खराब सा ब्रांच मिल जाएगा और आप पूरे साल आपका बर्बाद हो जाएगा और सर पटक करके आप रह जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने एक काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च किया है सभी बच्चों के लिए। बहुत ही मिनिमम फी है। पिछले बार तो हम लोग 3000 ले रहे थे, लेकिन इस बार सिर्फ 999 में आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत कम दाम में, जिसमें हम लोग आपके कॉलेज मिलने तक कंप्लीट सपोर्ट करने वाले हैं। जैसे ही आप काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करेंगे, आपके साथ एक काउंसलिंग एक्सपर्ट अलाइन किया जाएगा जो आपको कंप्लीट डिटेल में चीजें समझाएंगे। इवन मैं भी आपसे बात करूंगा। डॉक्यूमेंट रिलेटेड एनी डाउट, मतलब आपके कॉलेज मिलने तक एनी डाउट, हम लोग एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे कि कौन सा प्रेफरेंस आपका होना चाहिए। आपसे राय लिया जाएगा, आपसे हम लोग बातचीत करेंगे। मतलब कंप्लीट सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 999 में। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको लिंक मिल जाएगा, अपना डिटेल फिल करिएगा। उसके बाद पेमेंट करते ही आपका डिटेल हमारे पास आ जाएगा। जैसे ही आपका डिटेल हमारे पास आता है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उसके बाद आपको जूम पे, मीट पे, उसके अलावा आपको कॉलिंग सपोर्ट, मतलब बहुत सारे सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और हम लोग आपके रैंक के अकॉर्डिंग एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे कि आपके रैंक पे कौन कौन सा पॉसिबल है और किस किस कॉलेज में आपको सीएससी मिल सकता है, किस किस कॉलेज में आपको आईटी मिल सकता है, ईसीई मिल सकता है, मतलब जो भी होंगे हर पॉसिबल ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो अभी जाकर के इनरोल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक मिल जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जोसा का जो 6 राउंड होता है उसमें एक एक करके सभी राउंड होते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस फिलिंग के बाद एक एक करके सभी राउंड होगा। जैसे मान के चलिए राउंड 1, ठीक है, तो राउंड 1 में किसी को अगर कॉलेज मिल जाता है, मान के चलिए राउंड 1 में आपको एनआईटी पटना का सीएससी मिल जाता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा को राउंड 1 में एनआईटी पटना का सीएससी मिल गया, लेकिन उस बच्चा को वो सीट पसंद नहीं है, उसको और अच्छा मिल सकता है, मान के चलिए उसके 15th नंबर चॉइस पे मिला है, लेकिन उसके ऊपर उसके और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, तो वो बच्चा सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, लेकिन इनको जोसा के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और जोसा चॉइस फिलिंग के टाइम पे तो पैसा नहीं लगा था, लेकिन अगर इसको जोसा के किसी राउंड में कोई भी सीट मिल जाता है तो उनको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा, जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी वालों को लगभग 40,000 के आसपास होता है और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की लगभग 20,000 के आसपास होता है। वो उनको पे करना पड़ेगा कब? जब उनको कोई ना कोई एक सीट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद वो आगे वाले राउंड में स्लाइड का ऑप्शन उनको मिलेगा, फ्लोट का मिलेगा, फ्रीज का मिलेगा, या फिर विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, या फिर एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। ये सारे ऑप्शन उस बच्चों को मिलेगा। तो आपके ये 3 ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। विड्रॉ मतलब भाई आप सीट कैंसिल कर रहे हो, तो सीट तो कैंसिल करना नहीं है,
सीट तो आपको लेना है, ठीक है। सीट विड्रॉ कब होता है? सबसे लास्ट वाले राउंड में। जैसे मान के चले बिल्कुल मुझे खराब कॉलेज मिल गया, मुझे जाना ही नहीं है, मैं ड्रॉप लेना चाहता हूं, तो उस बेस पे आपका जो है विड्रॉ करना पड़ता है। दूसरा हुआ स्लाइड। जैसे मेरे को मान के चलो कि भैया 14th नंबर ऑप्शन वाला मिला और मुझे थोड़ा सा ऊपर वाला भी चाहिए कॉलेज, जैसे मान के चलिए स्टार्टिंग में जो ऊपर वाला मैं डाला हूं वो मुझे चाहिए, तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? यहां पे आपको स्लाइड करना पड़ेगा या फिर फ्लोट करना पड़ेगा। अगर कॉलेज पसंद है लेकिन उसी में आपके ब्रांच इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको स्लाइड करना पड़ेगा, और आपको कॉलेज भी नहीं पसंद है, ब्रांच भी नहीं पसंद है, तो सिंपली आप जाकर के फ्लोट कर लेंगे तो आपके ब्रांचेज इंप्रूव होंगे। उसी तरीके से जिसको सेकंड राउंड में सीट मिलता है तो फिर थर्ड राउंड में वो ऐसे ही करेंगे, जिनको फोर्थ राउंड में मिलता है वो फिफ्थ में ऐसे ही करेंगे। मतलब किसी भी राउंड में आपको सीट मिलता है तो आपका प्रोसेस सिंपल सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन किसी बच्चों को पहला राउंड में सीट नहीं मिलता है तो आपको जो पार्शियल एडमिशन फी मैंने बताया था वो पे नहीं करना पड़ेगा। जब आपको एक कोई ना कोई सीट मिलता है तब आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करना पड़ेगा, और उसके बाद तब भी आपके इंप्रूवमेंट के चांस होते हैं, लेकिन जो पिछला सीट आपका था वो आपके पास बचा रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपसे पार्शियल एडमिशन फी लिया जाता है। ऐसा नहीं कि दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करे तो पहला राउंड वाला जो सीट मिला वो हाथ से चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। पहले राउंड वाला सीट जो आपको मिला है ना वो बचा रहेगा आपके हाथ में जब आप पार्शियल एडमिशन फी पे कर देंगे तो, ठीक है। और आपको हर राउंड में खोल करके देखते रहना पड़ेगा, कहीं गलती से आपको सीट मिल गया और आपने पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं किया ना तो आपको जोसा काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा, फिर जोसा में आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। इसीलिए हर बार हर राउंड के रिजल्ट आने के बाद आपको लॉग इन करके एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से जो सीट बच जाता है, जैसे मान के चले टोटल IITs, NITs, ट्रिपल और GFTI मिलाकर के टोटल सीट है 56,000 के आसपास, ठीक है। इसमें जोसा में से लगभग मान के चले कि 45,000 सीट फुल हो जाता है, तब भी आपके पास 11,000 जो सीट बच रहा है उस पे CSAB राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, लेकिन इसमें पार्शियल एडमिशन फी पहले लगता है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो CSAB राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसी वजह से यहां पे ज्यादा रैंक पर भी कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि थोड़ा सा यहां पर रिस्क होता है, क्योंकि आपको जोसा में तो बाद में पैसा लग रहा है सीट मिलने के बाद में, लेकिन CSAB राउंड में सीट मिलने के पहले ही पैसा लग रहा है। और अगर CSAB में आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर वो पैसा 7-8 महीने के बाद आपके अकाउंट में रिफंड आता है। इसके टोटल 2 राउंड होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको डिटेल में समझाएंगे, सब कुछ एक्सप्लेन में आपको बताएंगे। बस आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग आपके मार्क्स पे जो बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर होगा वो भी आपको देंगे, जिससे कि आपको काउंसलिंग में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और V2 एकेडमी का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको एक बेस्ट और डिजर्विंग कॉलेज तक पहुंचा सके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, अभी जाकर के सभी बच्चे एनरोल कर लीजिए, ठीक है। हमने 500 बच्चों का टारगेट रखा है और 500 बच्चे लगभग फुल होने वाले हैं। थोड़े बहुत सीट बच रहे हैं जिसमें आप एनरोलमेंट करेंगे, उसके बाद आपका प्राइस जो है ना इंक्रीज कर दिया जाएगा। अभी स्टार्टिंग के 500 बच्चों के लिए सिर्फ 999 में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके फिजिकल रिपोर्टिंग होता है, उसके बाद में सारी कुछ चीजें होती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट होता है भैया, यहाँ पे तो आपने बताया कि सीट लगभग है 56,000 के आसपास और मेरे 5 लाख 6 लाख रैंक है, तब कैसे मिलेगा कॉलेज? भाई सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे सीट रिजर्व होते हैं। आप अगर SC कैटेगरी से और आपके 5 लाख रैंक है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कॉलेज आपको मिल जाए। लेकिन अगर इसके अलावा भी कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो आपके पास सिर्फ यही कॉलेज ऑप्शन नहीं है। जोसा CSAB में तो जितने कॉलेजेस आते हैं उससे ज्यादा कॉलेजेस तो आपको स्टेट लेवल के भी काउंसलिंग में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, लेकिन आपको स्टेट लेवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जैसे आप नाम सुने होंगे AKTU, जिसे आप UP टेक या UPTU कहते होंगे, ठीक है। उसके बाद जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ है, यहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे टॉप लेवल के कॉलेजेस है। जैक दिल्ली में NSUT, DTU जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जो कि भाई एक NIT लेवल का कॉलेज है, मतलब बहुत बड़े बड़े कॉलेज है। आपने नाम सुना होगा WBZEE में आपके जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर तो भाई एक बहुत ही बड़ा लेवल का कॉलेज है, इसे IIT से टक्कर माना जाता है इस कॉलेज का। तो स्टेट लेवल काउंसलिंग के थ्रू भी आपको बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन मिलता है। AKTU के अंदर में IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर और भी कई सारे बड़े बड़े कॉलेजेस यहाँ पे भी आपके हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप जोसा और CSAB में आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बहुत सारे हैं। चाहे तो आप हरियाणा लेवल का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पंजाब का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग है जहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। यहां भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे सीट हैं, और CSE के सीट भी आपको ज्यादा रैंक पर 5-5 लाख 6-6 लाख रैंक पर आपको कंप्यूटर साइंस, IT, ECE जैसे ब्रांच आपको मिल जाते हैं। तो सभी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अभी फी हम लोग बहुत ही कम ले रहे हैं और आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं, कंप्लीट गाइड करेंगे आपके एडमिशन मिलने तक। कुछ नहीं करना होता है, बस ये अपना डिटेल फिल करके
अपना पेमेंट करिएगा, हमारे पास मेल आ जाएगा, मेल में जो व्हाट्सएप नंबर आप देंगे उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। हमारा जो काउंसलिंग एक्सपर्ट होगा वो आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लेंगे और वो आपको सारी चीजें गाइड कर लेंगे। और इवन मुझे बात करने का जरूरत पड़ा तो मैं भी आपसे बात करूंगा, ठीक है। V2 एकेडमी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको एक बेहतर कॉलेज तक पहुंचा सके। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो डॉक्यूमेंट पे होगा कि भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, ठीक है। सो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। अगर आप सपोर्ट में जुड़ते हैं तो वहां पे तो हम हर कुछ बताएंगे आपको, डॉक्यूमेंट से लेकर के इवन फॉर्मेट तक आपको प्रोवाइड कर देंगे कि ये फॉर्मेट में आपको बनाना है, ताकि मतलब वहां पे तो हर कुछ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसीलिए तो उस सपोर्ट को हम लोगों ने पेड रखा है, क्योंकि हमारे साथ एक पूरी टीम है 25 लोगों की, जो कि आपके साथ आपके लिए काम करेगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।